वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा मैट्रिक परीक्षा जो आपका होने जा रहा है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन देखिए, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a एवं कोसेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो कैसे इसको मान ज्ञात करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ क्या दिया हुआ है tan a, तो यहाँ पर लिख लेंगे tan a का मान क्या दिया है 3/4 दिया है, तो 3/4 को लिख लेंगे। और tan a का वैल्यू क्या होता है तो आप जान रहे हैं, तो ये आपका लंब बटे आधार होता है। तो क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार लिख लीजिए, लंब बटे आधार, ये हो गया। अब यहाँ पर यदि देखें, अब यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार हो गया। आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो यह कर्ण का हम फॉर्मूला को लगाएंगे। तो ऐसा आपको रूट लगा देना है और यहाँ पर आप लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे आधार स्क्वायर, यही तो लिखना है। और यहाँ पर नीचे लिखना, आगे में नहीं लिखना है, ध्यान रहे परीक्षा में लिखने का ये सभी ट्रिक होता है। तो लंब का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए, प्लस दे दीजिए, आधार कितना है 4 है तो 4 लिख लीजिए, और 4 पर यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर होगा। अब 3 पर स्क्वायर है तो 3 या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 लिख लीजिए, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा और ये आपका रूट अंडर लगा रहेगा। अब यहाँ से जैसे आगे की बात हम करें तो 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा, और 25 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 5 होगा। इसका आंसर ये आया, क्या ये कर्ण आपका आया। अब आपसे बच्चों कहा क्या रहा है कि cos a, क्या कह रहा है cos a का मान निकालना है, उसके बाद cosec a का मान निकालना है। तो cos a बराबर क्या होता है, cos a का मान होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आधार बटा कर्ण होता है। उसके बाद cosec का मान क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। अब जैसा कि देखिए यहाँ आपका आधार दिया हुआ है, तो आधार आपके पास कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। और ये कर्ण कितना आया है 5, तो यहाँ लिख लीजिए 4/5। ये कोसेक की मान है कह रहा है, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना निकला 5 निकला है, यहाँ पर 5 लिख लीजिए। और ये लंब कितना है, लंब आपका 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, यानी इसी का मान निकालने के लिए कह रहा था। तो यहाँ से आपका ये आंसर दोनों हो गया। इसमें से आपका एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर जो भी रहे, यहाँ से क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि tan a बराबर 1/√3 है, तो cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का मान ज्ञात करें, इसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देखें यहाँ आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेंगे और इस ट्रायंगल के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल को यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया। यहाँ मान क्या होगा आपका, ये 90 डिग्री का वैल्यू होता है। बच्चों ध्यान दीजिए tan a की मान का रहे ना, यहाँ tan a का मान क्या हो गया 1/√3 दिया हुआ है, और आपको निकालना है cos a cos c का मान आपको निकालना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ध्यान रहिए। tan a की वैल्यू को यदि हम निकालें तो tan a बराबर क्या होता है, यानी tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लंब बटे आधार, ये तो लिख लिया मैंने लंब बटे आधार। ये आपका लंब हो गया 1 और ये आपका आधार क्या आ गया √3। हमको निकालना क्या है, कर्ण को ही तो निकालना है ना। तो चलिए हम कर्ण को यहाँ पर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एक एक करके हम देखते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ कर्ण इक्वल टू लिख लेंगे, कर्ण इक्वल टू लिखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो यहाँ जैसे आप देखते हैं यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ लंब का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिखेंगे, प्लस आधार का मान क्या है √3 है, तो √3 को लिखा, और ये रूट अंडर जो लगा है इसको रूट अंडर लगा देना है। अब यहाँ पर यदि बात करें ये क्या है आपका स्क्वायर में है, इसको क्या करेंगे स्क्वायर में डाल देंगे। बच्चों ध्यान दीजिए 1 को एक बार गुना करेंगे तो कितना होगा 1 ही आपका होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, और √3 और √3 को यदि आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 आपको लिख लेना है। जैसा कि देखिए अब ये आपका रूट अंडर में आ चुका है। अब यहाँ करना क्या है, 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, और 4 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा कर्ण यहाँ पर आ गया है। कर्ण यदि यहाँ पर आ गया, एजे आपको करना क्या है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c का वैल्यू यहाँ पर आपको पुटअप करना है। चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं अब cos a का वैल्यू क्या आ रहा है
कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण लिखेंगे। आधार आपका ये हो गया, और कर्ण की यहाँ बात करें तो कर्ण आपका ये हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आधार बटा कर्ण, क्योंकि आपका कर्ण आपका 2 आया, आधार आपका √3 है। यहाँ लिखा, ये बिंदा का मतलब ये गुना है। अब कॉस सी का वैल्यू कर रहा है, तो कॉस सी का जैसे वैल्यू को आप पुटअप करेंगे तो इसका भी क्या होगा आप जान रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं। कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, 1/2 लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, ये माइनस है, माइनस लिखिए। साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू होगा 1/2 होगा। अब यहाँ पर गुना का चिन्ह है, गुना दीजिए। और साइन सी का वैल्यू आपका क्या होगा, √3/2 होगा। तो √3/2 को लिख लेंगे। जैसा कि देखें, अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या क्या करते हैं, √3 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको लिखा। अब यहाँ पर यदि देखा जाए 2 और 2 को गुना कर दीजिए, आपस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस है, माइनस दे दीजिए। √3 और 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 हो जाएगा। 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यदि देखिए, ये आपका क्या है, प्लस में है, ये आपका माइनस में, दोनों ये आपस में कट जाने के बाद क्या होता है, इसका आंसर क्या हो गया, 0। ये आपका 0 हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने लायक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का क्या कह रहा है, मान ज्ञात करें। इसका क्या कह रहा है, मान निकालना। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मान निकालने लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। यहाँ आपका गुना है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुना लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, यहाँ पर लिख लीजिए। फिर यह प्लस है, प्लस लिखिए। साइन 30 डिग्री का मान कर रहा है, इसका मान क्या होता है, 1/2 होता है, लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए क्या है, आपका गुना में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान यदि यहाँ तक देखा जाए तो ये आपका क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे लिखना, आगे नहीं लिखिएगा, यहाँ आपको नीचे लिखना है। अब यहाँ करना क्या है, ध्यान दीजिए, ये आपका √3 हो गया और ये √3 यहाँ 2 है। अब आपस में इसको गुना करेंगे और इसको आपस में आप गुना करेंगे। यदि √3 और √3 को यदि गुना करते हैं कितना होता है, 3 होता है। 2 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, लिख लीजिए। यहाँ पर प्लस है। और 1 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 को 2 गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये भिन्न का जोड़ हो गया। अब जैसे भिन्न का जोड़ हो गया, 4 और 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे, 4 हो जाएगा। और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, एक बार कटेगा तो यहाँ 1 लिखिए। अब यहाँ करना क्या है, ध्यान दीजिए, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4/4 हो गया। यदि 4 में 4 से भाग देते हैं तो 1 हो जाता है बच्चों, इसका सही आंसर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, आपके पास क्या आगे के 5 है और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है। अब ये कहता है कि इसका मान निकालिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए हल। क्या लिखना है, हल लिखेंगे और यहाँ से हम बनाना आप शुरू करेंगे। चलिए इसको सीखते हैं। जैसा कि बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ का 5 है तो बनाने के लिए बहुत ही सरल ट्रिक है, देख लीजिए। 5 और गुना है तो कॉस 60 डिग्री का कह रहा है ना, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, लिख लीजिए। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर दे दीजिए। प्लस है, प्लस दे दीजिए। 4 है, यहाँ पर 4 लिख लीजिए। फिर यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यानी यहाँ गुना हो गया। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, लिख लीजिए। और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। यहाँ माइनस है, माइनस दीजिए। tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का आपका मान 1 होता है, ये तो आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 45 का मान 1 होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा और बाकी यहाँ स्क्वायर को लगा दिया क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर है। चलिए बच्चों आगे की प्रोसेस को करते हैं। जैसा कि देखिए 5 आपका है, गुना लिखेंगे। 1 को 2 बार करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब 2 को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा, 4 आपका होगा, ये तो आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को लिख लीजिए। प्लस है बच्चों, प्लस दीजिए। यहाँ 4 है, 4 लिखिए। गुना है, गुना दीजिए। 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। √3 2 बार है, √3 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, आपका 3 हो जाएगा। और ये -1 पर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर किस प्रोसेस से हम आगे आएंगे अब ये देखना है। अब यहाँ देखिए 5 1 5 ये हो जाएगा, 5 1 5 लिखिए, प्लस यहाँ 4 हो जाएगा। और ये देखिए 4 चौक 16 हो गया। ये क्या हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, गुना ऊपर में बटे 3 लिखेंगे और यहाँ माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ आपको करना क्या है, ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। अब यहाँ आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको बच्चों ध्यान से देख लेते हैं। जैसा कि देखें 4 और 3 और यहाँ का 1 हो गया तो इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। 4 या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, ये लघुत्तम निकाल लेंगे। अब 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 या 12 3 बार कटेगा और 3 × 5 = 15 गुना करेंगे तो यहाँ आपका 15 हो जाएगा।
3 चौके 12 4 हो जाएगा और 4 16 जगह 64 हो जाएगा, 64 लिखेंगे। अब 1 12 12 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस एक बार आएगा, कितना होगा, ये आपका 12 हो जाएगा। यानी ये आपका क्या है, माइनस है, ये प्लस है, यानी ये बोडमैस के नियम से इसको सरलीकरण किया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, अब जैसा कि देखें यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, जैसा कि देखें यहाँ क्या है, 5 और 4 9 हो गया, 9 में 2 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा, 7 लिख लीजिए यहाँ पर। 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर 6 के लिख दिया, 67/12 आपका लिख दिया। तो बच्चों क्या कहें, आपका आंसर यही आ गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी बच्चों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे बना लेंगे। अगर इसको नहीं बना पाएंगे तो आप कमेंट कीजिए, हम पुनः इसको सॉल्यूशन कर देंगे। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। बच्चों ध्यान रहे, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको बनाते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पर क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर लिखिए, हाँ लिखिए, यहाँ शुरू कीजिए। त्रिज्या का मतलब हो गया रेडियस आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर लिखिए। ऊंचाई का मतलब हो गया एच, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एच इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर आपका हो गया। यहाँ देखिए तो पूरा प्रोसेस से बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला को क्या लिखेंगे, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो आपको लिखना होगा सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 होता है। आर का मतलब रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर हो गया, तो इसको आप 2 बार को लिख लीजिए। एच का मतलब यहाँ हाइट कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 को लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये 7 आपका कट गया। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो गया, 22 हो गया, गुना आपका क्या हो गया, 7 हो गया, और गुना क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब यदि यहाँ पर देखें 22 7 और 5, 22 7 5 कितना हो गया, 7 5 35, 35 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 770 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बच्चों सही आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों जैसा कि देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुलक बराबर 10 हो, माध्य बराबर 10 हो, तो माध्य ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो चलिए बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। जैसा कि देखें इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 माध्यक इसका फॉर्मूला है। 3 माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। अब चलिए 3 माध्यक की बात कही जा रही है, हमें तो माध्यक यहाँ पर निकालने के लिए कहा रहा है, ये तो है ही नहीं। चलिए इसलिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका माध्यक हो जाएगा। अब यहाँ के बहुलक की बात कही जा रही है ना, तो बहुलक क्या है, बहुलक आपका 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुलक की जगह आप 10 को लिखेंगे। यहाँ आपका प्लस दिया हुआ है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ आपका 2 है 2 लिख दीजिए, यहाँ गुना है, माध्य क्या है, माध्य आपका 10 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 को लिख लेंगे। अब जैसा कि देखिए यहाँ आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले काम आपका जोड़ों का होगा या गुना का होगा, तो ध्यान दीजिए पहले काम आपका क्या होता है, गुना का होता है। यहाँ पर 10 को लिख लेंगे, प्लस 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए आगे कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि मालूम हो, यहाँ अब आपको करना क्या है, माध्यक को निकालना है। माध्यक जब हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ये सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 20 और 10 कितना हो गया आपका, 30 हो गया यहाँ। अब ये चलिए यहाँ निकालते हैं माध्यक। माध्यक को यदि हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 30 बटे क्या करेंगे, 3 आपका यहाँ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 को लिख देंगे। अब करना क्या है, 30 में 3 से भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है माध्यक बच्चों इसका क्या आ गया, आपका 10 हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।